आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपनी स्तुति में युगादि पुरुष का गुणगान कर रहे हैं और ऐसे अरहंत सर्वज्ञ भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, मृत्युंजयी श्रेयस्पथ आप ही हो। आप क्या हो? जो मृत्यु को जीतने वाला, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, श्रेयस्पथ है, वो आप ही हो। उच्चारण के लिए तैयार हो। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। एक साथ मिलकर त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र। मुनियों के इंद्र का मतलब है मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियः, मुनिजन, त्वाम आपको, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह तेजस्वी, अमलम निर्मल, और तमसा पुरस्तात् मोहांधकार से परे रहने वाले, परमम पुमांसम आमनंती, परम पुरुष मानते हैं। त्वामेव, आपको ही, सम्यक उपलभ्य, अच्छी तरह प्राप्त कर, मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीतते हैं। इसके अलावा शिवपदस्य, मोक्ष पद का, अन्यः दूसरा, शिवः पंथाः न, कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। देखो क्या क्या भाव बतलाया है, भावार्थ में देखो। हे प्रभु, मुनिजन आपको सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं मुनिजन? और मुनिजन ही नहीं, मुनियों में इंद्र अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ अर्थात गणधर आदिक। देखो, मुनि अलग बात होती है, आचार्य अलग बात होती है, और गणधरों का स्थान अलग है। तो मुनि और आचार्य तो आपको मानते ही हैं, लेकिन गणधर भी आपको क्या मानते हैं? आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह, सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं। क्योंकि आपके पास जो केवल ज्ञान है वह तो सूर्यों के प्रभाव से भी ज़्यादा है, इसलिए सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं। राग द्वेषादि से रहित, अमल, अमल का अर्थ निर्मल, अमल का अर्थ क्या है? निर्मल। अब निर्मल का भाव क्या निकालें? मल यानी दोष, और मुख्य दोष क्या है? जीव के साथ लगे हुए राग और देश। क्या है? राग और देश, इसको मल कहा। तो ऐसे राग द्वेष के मल से जो रहते हैं वो निर्मल, इसी को विमल भी कहते हैं। विगतः मलः इति विमलः, राग द्वेष या कर्मों का मल जिनका निकल गया है वो विमल, अथवा निर्गतः मलः इति निर्मलः, मल जिनका निकल गया वो निर्मल है। निर्मल विमल एकार्थवाची है।
तमसा पुरस्तात् मोहांधकार से परे रहने वाले, क्या? मोह के अंधकार से, अर्थात अज्ञान अंधकार से विमुक्त रहित क्या मानते हैं? परम पुरुष मानते हैं। क्या कैसा कैसा मानते हैं? सूर्य के समान तेजस्वी मानते हैं, राग द्वेष आदि से रहित मानते हैं, और मोहांधकार का मतलब अज्ञान अंधकार से रहित आपको परमम पुमांसम परम पुरुष मानते हैं। पुरुषों में भी परम श्रेष्ठ हो आप, ऐसा मानते हैं। अच्छी तरह से आपकी उपासना कर लोग मृत्यु पर विजय पाते हैं। अब पहली बात तो ये है कि अच्छी तरह कोई उपासना करने वाला हो। उपासना यानी आराधना, उपासना यानी भक्ति। आराधना कहो, भक्ति कहो, एक अर्थवाची है, इसे उपासना कहते हैं। तो अच्छी तरह से आपकी उपासना कर लोग यानी भविक जन मृत्यु पर विजय पाते हैं। किस पर विजय पाते हैं? हाँ, मृत्यु को कोई नहीं जीत पाया। मृत्यु ने सबको हराया है। हराया कि नहीं हराया? मृत्यु ने किस किस को नहीं हराया? सबको हराया ना। चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, देसी हो, विदेशी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी, कोई भी मृत्यु को हरा नहीं पाया, और मृत्यु ने सबको हराया। कैसी घटना घट जाती ना। आप देखो आपके गांव में ये भी है, धीरे 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 शरीर कृश होता गया, दोनों किडनी फेल हो गई चुन्नी लाल की, है ना, सबको पता है। और एक दिन आहार करके निकल रहे थे तो उनकी भावना थी तो आशीर्वाद देने भी गए थे, सभी महाराज जी गए। अब उपाय भी सब ये करते हैं लोग, जो औषधि, जो डॉक्टर, जो वैद्य जो भी बताए सब बताते हैं, सब बताते सब करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं, डॉक्टर के हाथ में भी नहीं रहती हैं। सिस्टम है, कंट्रोल में आ गया तो आ गया, और कंट्रोल में नहीं आया तो फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब ऐसी कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आयु कर्म छीन हो गया। और भी परिवारों में ऐसे संदर्भ घटते रहते हैं। तो ये आयु कर्म ऐसा है जिसको कोई भी जीत नहीं पाया। राजा हो, कोई भी हो, चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक उनका आयु कर्म है तब तक वह अपना कार्य करते रहते हैं। आयु कर्म पूरा हुआ कि बस अगली अवस्था में जाना पड़ेगा, जाते ही हैं। सिकंदर के बारे में भी सुनते ना, सपना देखा था उसने। क्या देखा था? क्या सपना देखा था? सोते समय देखा था कि जागते समय? सिकंदर ने सपना कब देखा था? सोते समय कि जागते समय? बंद आंख में देखा था कि खुली आंख में देखा था? बंद आंख में नहीं देखा। वे रात के सपने तो सब झूठे हो जाते हैं। उसने तो खुली आंखों का सपना देखा था, अपनी कल्पनाओं का सपना देखा था, अपनी इच्छाओं का सपना देखा था। रात का सपना नहीं था उसका, उसका तो दिन का सपना था। क्या सपना था? मुझे एक बार विश्व विजेता बनना है। अपने देश का राजा तो वो था ही, कम उम्र में बन गया था, राजगद्दी पर बैठ गया, लेकिन आजू बाजू के राज्यों को जीतेंगे, इसको जीतेंगे, उसको जीतेंगे, फिर एशिया महाद्वीप को जीतेंगे, इस द्वीप को, उस द्वीप को, और पूरे विश्व पर हमारा झंडा रहेगा। ऐसा उसका सपना था। और वो जीतता भी गया, गया 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 गया,
भारत को भी उसने जीत लिया, लेकिन यहां आने पर उसको अलग अलग तरह के अनुभव मिले। पूरी दुनिया को जीता, दुनिया में गया, तो वो चीजें उसको नहीं मिली जो भारत में मिली। भारत में क्या मिला? भारत में ज्ञानी और योगी साधुजन भी मिले, और जब वो वार्तालाप करने के लिए पहुंच गया तो महाराज के सामने उत्तर नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे पाया। पहले तो हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे दरबार में वो नहीं आ रहे, हम उनको सजा देंगे, ऐसे अहंकार में था। तो महाराज जी ने कह दिया कि जो करना करो, मैं किसी के दरबार में नहीं जाता। तो इसको खुद लगा कि हमारे गुरु ने, अरस्तु ने कहा था भारत में विशेष ज्ञानी योगी मिलते हैं, देख करके तो आए। गया, जब बातचीत की तो इसको जितनी जो जुनून था, जितना उसका वो गुबार था, सब निकल गया, ठंडा पड़ गया। और विश्व को जीत करके, भारत को भी जीत करके जब वापस जा रहा था तो एक दिगंबर मुनि के लिए कल्याण मुनि को निवेदन करके अपने साथ ले जा रहा। चलो, दुनिया में सब कुछ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप चलो हमारे साथ, हमारे देश में आप अपना ज्ञान देना। कल्याण मुनि चले भी गए समुद्री मार्ग से, जहाज से, सिकंदर के साथ। उनके गुरु ने मना किया, नहीं, जल यात्रा नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन उन्होंने कहा इतना बड़ा सम्राट बुला रहा है, पूरी दुनिया में जैन धर्म का प्रभाव करेंगे। वो गए तो ठीक है, न वो पहुंच पाए न सिकंदर पहुंच पाया। कल्याण मुनि तो पहुंच गए लेकिन सिकंदर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही उसके साथ स्थिति ऐसी बन गई कि आगे अब उसका आयु कर्म बचने वाला नहीं। वैद्य आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सबने देखा औषधियां, लेकिन नहीं। पहले लंबी यात्रा होती थी समुद्री मार्ग से, 2-2, 4-4 महीने लग जाते थे, कुछ नहीं बचा सके। तो उसने कहा वैद्यों से कि आप मुझे बचा लो, हम अपना आधा राज्य दे देंगे। मुश्किल है, वैद्यों ने कहा। फिर कहने लगा आप मुझे बचा लो, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। नहीं बचा पाऊंगा। अगर मुझे नहीं बचा सकते तो मेरी मां को यहीं ले आओ। इतना समय भी नहीं है कि उनको जाकर के ला सके कोई। ऐसी स्थिति में समुद्री मार्ग में यात्रा में ही सिकंदर का निधन हो गया। बाकी जो भी थे वो फिर जहाज से आगे बढ़ गए। कल्याण मुनि भी यूनान पहुंच गए, एथेंस नगर पहुंच गए। वो बात है ना, इतिहास में लिखा है, दिगंबर जैन मुनि कल्याण एथेंस नगर यूनान देश में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, प्रशस्ति लिखी है, शिलालेख है, चरण उनके बने हैं। वहां के लोग कल्याण नहीं बोल पाते तो कालनस सेंट बोलते थे, ऐसा उल्लेख इतिहास, भारतीय इतिहास में। तो अब सिकंदर दुनिया को तो जीता लेकिन अपने से हार गया। किससे हार गया? अपने से हार गया। विश्व विजेता बना लेकिन अपनी मौत से हार गया। तो देखो, मैं तो बार बार ये कहा करता हूं कि जो दुनिया को जीते तो वो वीर तो हो सकता है, दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर तो हो सकता है, लेकिन महावीर नहीं हो सकता। क्या? दुनिया को जीतने वाला सम्राट और वीर तो हो सकता है लेकिन महावीर नहीं हो सकता। महावीर कौन हो सकता है? जो दुनिया को जीते या ना जीते, जो अपने को जीत ले, सो वो सम्राट और वीर तो है, महावीर भी होता है। ऐसा है। तो यहां पर क्या कहा कि भगवान की स्तुति करने वाला मृत्युम जयंती, अपनी मृत्यु को भी जीत लेता है। अपनी मृत्यु को जीत लेते का मतलब मृत्यु को अपने कंट्रोल में कर लेता है, ऐसा नहीं। आयु कर्म मरण का ही मरण कर देता है।
कैसे मरण का मरण होता है? जिनको केवल ज्ञान हो जाता है उनके आयु कर्म के क्षय के मरण का मरण हो जाता है, उनको फिर निर्वाण होता है। जिनका मरण होता है उनका पुनः जन्म होता है। केवल ज्ञानी का मरण जो है आखिरी समय, उसको मरण नहीं कहा गया, उसको निर्वाण कहा गया, क्योंकि फिर दोबारा जन्म उनका नहीं होता। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्तुति करते हुए आदिनाथ भगवान को मृत्युंजयी कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो स्तुति करता है वह अपनी मृत्यु को भी जीत लेता है। इसलिए भगवान आपको छोड़कर कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग अन्य कोई दूसरा नहीं है। भगवान के बगैर काम बनने वाला नहीं है। क्या बन जाएगा काम? है बनेगा कि नहीं बनेगा? भगवान को छोड़ दिया तो फिर कोई सहारा नहीं है। हाँ, कल्याणकारी मार्ग अगर मिलेगा तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु से ही मिलेगा। ये त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है, त्रिवेणी है। ये क्या है? त्रिवेणी। ये रत्नत्रय है। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खान है, मैं बंधु धरि ध्यान। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के, शांति का त्याग करके ऐसा अर्थ निकालें क्या? नहीं, हे शांति कौमा, शांति के और त्याग के। शांति और त्याग इकट्ठा नहीं है, नहीं तो शांति को त्यागने वाले। नहीं नहीं, हे शांति और हे त्याग के मूर्तिमान, शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ऐसा अर्थ निकालो। जल्दी जल्दी एक्सप्रेस नहीं चलाना, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ निकल जाए। अच्छे से शब्दों पर ध्यान दो, पढ़ो। हाँ, यह मदन विजेता बन न सके कहते ना आचर्षि की पूजा में, तो यह मदन विजेता बन न सके ऐसा है क्या? नहीं, यह मदन विजेता बन न सके ऐसा अर्थ नहीं है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ क्या है उसका? यह मदन पुष्प का पद है, तो यह मदन, यह काम विजेता बन ना सके, हमारा विजेता ना बन सके, हम उसको जीतें। यह पर अगर रुक गए तो यह मदन विजेता बन ना सके मतलब हार गए। नहीं, यह मदन विजेता बन ना सके, ऐसा भाव है। यह भाव हृदय में लाया हूं। चलो पहले श्लोक का अर्थ पद्यानुवाद दोहा। अमल शूर तम हर कहत योगी परम पुमान, मृत्युंजय हो पाए तुम बिन शिव पथ ना ज्ञान।